ओम नमो नारायण। सभी गुरुओं को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये चांगेरी, खट्टी बूटी, खट्टा मीठा या 3 पत्तियाँ है। इसके साथ कुछ धनिया के पत्ते भी हैं। तो मैं इसकी चटनी बनवाने जा रहा था और बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि हमारी धर्मपत्नी जी चटनी वगैरह भी बना लेती हैं सब। तो अभी मुझे ध्यान आया आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ये देखेंगे कि ये है, इसमें हमने धनिया और पत्ते ले लें कुछ। जो बाज़ार की हम एसिड वाली खट्टी चटनी खाते हैं उससे बढ़िया नेचुरली चटनी खट्टी लगती है, तो ये चटनी ले सकते हैं। इसमें लहसुन के पत्ते हैं, मिर्च, अदरक का टुकड़ा। बिना अदरक के तो कोई चटनी बनती नहीं है, वो होना चाहिए। सेंधा नमक। तो इसको हम पीस करके सिलबट्टे पे बढ़िया चटनी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। इसकी 2 वैरायटियाँ होती हैं। इसके फ़ायदे में बाद में बताऊँगा, देखेंगे। तो एक ये है जी, छोटे पत्ते वाली है, और एक यहीं पे बड़े पत्ते वाली भी है, जो बाग बगीचों में दोनों हो जाती हैं, जहाँ पे नमी रहता है, छाया रहता है। ये बड़ी पत्ते वाली है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही गुणकारी है ये। और मैंने इसको अभी फ़िलहाल शनिवार को बाज़ार में बिकते हुए भी देखा अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, और वो सारी जड़ी बूटियाँ खाते हैं लगभग, चाहे कड़वी हो चाहे कुछ भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह उगी होती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये सब मेरे ये अपनी पेड़ पौधे में कोई भी पेड़ पौधे उखेड़ता नहीं, आपको दिखाऊँ। देखिए मकोई भी हो रहा है, बथुआ भी हो रहा है, ये कंटकारी भी हो रहा है, चिंगेरी भी हो रहा है, या करकरा भी यहीं पे है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो इस चिंगेरी के मैं फ़ायदे बता रहा था। इसके देखिए बहुत अच्छे फ़ायदे। अगर हम रोज़ सुबह सुबह इसको खाएं तो मुख से दुर्गंध नहीं आता है, और मसूड़ों को भी शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। और इसके पत्ते उखेड़ करके, पत्ते तोड़ करके उसका क्वाथ बना कर अगर हम गंडूस करते हैं यानी कुल्ला करते हैं तो हमारे मसूड़े सही हो जाते हैं। ऐसा इसका वर्णन है। साथ ही इसको हम रोज़ सुबह इसकी चटनी या इसके रस को हम चटनी को दही के साथ लेते हैं तो हमें आर्सहन यानी कि आर्स मतलब बवासीर में भी ये लाभ करता है। तो इसको साथ ही इसके एक और प्रयोग है कि अगर किसी को भांग का नशा, धतूरे का नशा चढ़ गया हो, जो ये वाला धतूरा होता है, अगर इस धतूरे का नशा चढ़ गया है, पत्ते का चाहे फूल का, शिवरात्रि भी चल ही रही है, तो इसमें इसका 1 कप या आधा कप रस लें और उसे निकाल करके इसको पीस करके घोल करके पानी में पिला दें, छान करके आधा गिलास। यानी 40 ml इसका रस होना चाहिए, 20 से 40 ml। तो रस पिला दें तो तुरंत धतूरे का नशा दूर हो जाता है, विष दूर हो जाता है। तो यानी बहुत ही काम की बूटी है। साथ ही किसी भी प्रकार को पेचिस या खूनी दस्त हो रहे हैं तो उसमें भी ये काम करेगा। इसका 1-1 मुट्ठी लेकर के दिन में 2-3 बार दे दें, और नहीं सही हो रहा तो 2-3 दिन तक दे दें तो सही हो जाएगा। और इसका प्रयोग भी हमने करा है कि अभी मनोकामना जी हमारे एक मित्र हैं जो कि बिहार से हैं, तो उन्होंने भी कल परसों व्हाट्सएप पर शेयर करा था कि उनके यहाँ इसके पत्ते का रस दिया जाता है। पेचिस होता है तो 2-3 चम्मच निकाल करके, और 2 दिन में ही सही हो जाता है। दिन में 2 बार या 3 बार दे दो, उसके रोग के अनुसार कितनी तीव्रता का रोग है। तो वहाँ से बहुत पहले से लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ये चिंगेरी है तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, चांगेरी का। और इसको हम 3 पत्तियाँ बोलते हैं क्योंकि देखिए इसमें 3 ही पत्ते होते हैं। 3 पत्ते होंगे इसके, और वो भी बीच में दिल की तरह होते हैं। तो इस देखिए हमारे हार्ट के लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जिस पत्ती का जैसा शेप होता है वैसे हमारे ऑर्गन्स के लिए भी फ़ायदा करता है। तो इसका ये प्रयोग बताया मैंने, बवासीर में हम दे सकते हैं। एक प्रयोग और मैंने खुद करा अनुभव, तब मैंने कहा आप लोगों को शेयर करना चाहिए कि हमारी गाय की बछड़ी होती है, जो बच्ची आती है, उसको खूनी दस्त हो रहे थे। तो उसमें मैंने इसके 1-1 मुट्ठे उखाड़ के दिए 1-2 दिन। तो अब 1-2 दिन दिया तो आज भी देखा तो उसके गोबर में कोई ब्लड नहीं आ रहा, नहीं तो ब्लड आ रहा था हल्का हल्का। तो हो सकता है पेचिस में काम करे। अब यहाँ IBS वाले ये ना कहें कि उनका भी है। IBS अलग बीमारी है जो कि श्रृंगेरणी बहुत तगड़ी हो जाती है, कई सालों से लोग पाले रहते हैं, तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन फ़ायदा उसमें भी करेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो उसमें भी आप दे सकते हैं नशे का उतारने के लिए धतूरे का। और बाकी इसकी रोज़ चटनी खाए अगर कुछ भी नहीं है फ़ायदा, मैं तो मानता हूँ चलो हमें नहीं फ़ायदा कर रहा, लेकिन हम जो बाज़ार में रसायन वाली, एसिड वाली जो चटनी खाते हैं, जो केमिकल वाली होती है खट्टी चटनी, तो उसकी जगह हम इसको अगर बना लें तो कितना फ़ायदा है। तो इसको हम सुखा करके पत्ते को पाउडर इसका अचार में डाल सकते हैं,
जैसे मिर्च का चारों डाल देंगे तो इसका खट्टापन आ जाएगा। और इसको चूरन बना के रख सकते हैं, जब भी हमें खट्टे की ज़रूरत है सब्जी दाल में डाल सकते हैं, टमाटर की जगह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अपने प्रयोग के ऊपर देखिए, हमारे ऋषि मुनि ने हर चीज़ का संरक्षण करना बता रखा है। इसको सुखाओ, इसका पाउडर बनाओ, डिब्बे में रख दो। जब खट्टी चीज़ खाने की आदत हो या चटनी हो चाहे कुछ भी, उसमें डाल सकते हैं। और रोग भी दूर करेगा, मुख का रोग दूर कर रहा है, आंतों का रोग दूर कर रहा है, नशे का दूर कर रहा है ये तो इसका बहुत लाभ उठाइएगा। और इसके अन्य भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि खिचड़ी बन जाती है। तो आप ये 2-3 लोग पे करिए। और इसे दही और मट्ठे के साथ तो रोज़ सुबह खाएं तो पेचिस बहुत जल्दी ठीक होती है, दही और मट्ठे के साथ। क्योंकि आप जानते हैं दही या छाछ जो होता है वो हमारे पेचिस को रोकता है, मल को बांधता है। तो इसको हम लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये आप इस चिंगेरी का खाइए और प्रयोग करिएगा। और जैसा भी हो आप मुझे जिसके यहाँ जिस तरह भी इसका प्रयोग होता हो तो मुझे बताएं। हाँ, इसका एक प्रयोग और मुझे याद आया। मैं भी लास्ट सैटरडे को दिनेशपुर घूम रहा था। हमारे बंगाली समुदाय के लोग ज़्यादा है, तो सैटरडे को वहाँ हाट लगता है, तो वहाँ ये बिक रहा था बाज़ार में। तो मुझे तो पता था, फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी ये इसका क्या काम होता है? तो उन्होंने बोला कि भैया इसका ना हम चटनी बनाते हैं और सब्ज़ी में डालते हैं और इससे शरीर की गर्मी शांत होती है। मतलब ये शरीर को ठंडा रखता है। ठंडा बोले तो गर्मी बोले तो पित्त, यानी पित्त को शांत रखता है उनके अनुसार। तो मैं तो समझ गया, उन्होंने मुट्ठे बांध के रखा था। तो गर्मी से मतलब पित्त से होता है, तो हमारा शरीर को पित्त को भी दूर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है जो प्राकृतिक रूप से है, या शरीर की जैसी भी गर्मी हो तो कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा, तभी लोग खाते आ रहे हैं। तो हम लोग भी अगर नहीं खाते हैं तो इसको खाएं। और बाग बगीचों में बड़े आराम से मिल जाता है और पूरे वर्ष भर मिलता है। तो बहुत ही अच्छी बूटी है, इसका प्रयोग करिएगा और लाभ लीजिएगा। और हमें भी लाभ जिसको हो शेयर करिएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।